नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तेज रफ्तार में आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको पटना से बताते चले, जहां पर पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी यहां पर कर ली गई है। केंद्र की सूचना पर बिहार सरकार जो है वो जागी है। अब केंद्र ने संदिग्धों की जानकारी भेजी, नाम, बैंक डिटेल की जानकारी केंद्र की ओर से बिहार सरकार को भेजी गई है। केंद्र की सूचना पर एक्शन में इस वक्त बिहार सरकार दिख रही है। गृह विभाग ने डीएम को निर्देश दिए हैं। यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई अब इसके तहत की जाएगी। केंद्र ने पीएफआई के 7 संदिग्धों के नाम, उनके बैंक खातों और पैन नंबर की डिटेल भेजी है, जिसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र की सूचना पर अब बिहार सरकार जो है वो पूरी तरह से अलर्ट, पूरी तरह से रेस दिख रही है। केंद्र ने संदिग्धों की जानकारी भेजी है, उसमें संदिग्धों के नाम, बैंक डिटेल की भी जानकारी भेजी गई है, साथ ही पैन कार्ड की भी यहां पर जानकारी भेजी गई है। केंद्र की सूचना पर बिहार सरकार इस वक्त एक्शन मोड में। साफ तौर पर गृह विभाग ने डीएम को कई दिशा निर्देश दिए हैं और इसके तहत अब यूएपी एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। तो पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की यहां पर तैयारी की गई है। केंद्र की सूचना पर बिहार सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो संदिग्धों की जानकारी केंद्र की ओर से भेजी गई है, जिस जानकारी में उनके नाम, बैंक डिटेल, तमाम पैन कार्ड की जानकारी केंद्र की ओर से बिहार सरकार को भेजी गई है। केंद्र की सूचना पर इस वक्त बिहार सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। गृह विभाग ने डीएम को कई निर्देश भी दिए हैं कि किसके तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए। यूएपीए एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। संजय, केंद्र की ओर से कुछ संदिग्धों की जानकारी डिटेल में दी गई है बिहार सरकार को, और इसी को लेकर बिहार सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी हैं एसपी चौधरी, और इन्होंने बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी को एक लेटर भेजा, जिसमें पीएफआई के 7 संदिग्धों के नाम, उनका बैंक खाता, उनका पैन नंबर और सारे डिटेल्स जो है वो भेजे गए और कार्रवाई करने को कहा गया है। और इसमें यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई करनी है। यूएपीए एक्ट दरअसल ये जो है ये गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम के लिए ये एक्ट लगाया जाता है। और जो उन्होंने लेटर भेजा है उसमें सारी चीजों की डिटेल्स दी गई है। इस डिटेल्स के आधार पर राज्य के गृह विभाग के विशेष सचिव हैं केएस अनुपम, उन्होंने सभी डीएम, जो संबंधित डीएम है, उनको कार्रवाई का निर्देश दिया है। जो 7 संदिग्धों की सूची है उसमें 1 अररिया है, जबकि 4 दरभंगा और 1 मुंबई और सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इन सभी का डिटेल्स में बैंक अकाउंट दिया गया है और कहा गया है कि जो इनकी एक्टिविटीज रही है वो सस्पेक्टेड है और इसी आधार पर इन पर कार्रवाई की जाए। तो निश्चित तौर पर अब सभी डीएम को ये लेटर भेज दिए गए और सभी संदिग्धों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया। तो एक बड़ी खबर है पीएफआई के 7 संदिग्धों से रिलेटेड। जी तो संजय, ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कई जगह पर छापेमारी की कार्रवाई देखी जाएगी? देखिए, जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा कि ये पहली सूची भेजी गई है 7 संदिग्धों की, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी कई नाम आएंगे और इनके जो नाम आए हैं, इनकी जो एक्टिविटीज रही है, इस आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कार्रवाई में सभी तरह के छापेमारी से लेकर दूसरी जो एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज लोकल लेवल पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर होगी। जी संजय, 7 संदिग्धों में कोई ऐसा नाम है जो पहले से भी रडार पे था या फिर अभी तक इसे गोपनीय रखा गया है? देखिए, इसमें एक नाम जैसे कि नूरुद्दीन जंगी का जो नाम है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दरभंगा में इनका अकाउंट है, लीगल हेड है ये पीएफआई के। और नूरुद्दीन जंगी को पिछले दिनों अरेस्ट किया गया था लखनऊ से। तो इसके अलावा जो दूसरे नाम है उसमें एहसान परवेज का नाम है, वो स्टेट सेक्रेटरी है, इनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया गया है। इसके अलावा महबूब आलम है और कई नाम जो है वो सामने आए हैं। लेकिन ये जो 3 नाम है, एहसान परवेज, इसके अलावा नूरुद्दीन जंगी और महबूब आलम, और इनके जो 7 अकाउंट है वो सस्पेक्टेड है और इनके खिलाफ फिलहाल, और ये सभी लोग पहले ही से रडार पर लिए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की यहां पर तैयारी कर ली गई है और केंद्र सरकार की ओर से कुछ 7 संदिग्धों की सूची भेजी गई है, जिसमें उनके नाम, उनके बैंक डिटेल, साथ ही उनके पैन कार्ड की जानकारी भेजी गई है। और अब इसी जानकारी के तहत यूएपीए एक्ट के तहत अब बिहार सरकार इन पर आगे की कार्रवाई करेगी।